आगरा के सुभाष बाजार में हुए दर्दनाक हादसे के बाद भी प्रशासन ने मानो कोई सबक नहीं लिया है। सुभाष बाजार घटनास्थल के ठीक पीछे नाला हींग की मंडी स्थित टीला मुन्नालाल की घनी आबादी में एक 4 मंजिला बंद पड़ा जूता कारखाना आज भी जर्जर हालत में खड़ा है। इसकी बदहाल स्थिति स्थानीय लोगों के लिए हर दिन डर और दहशत का कारण बनी हुई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई वर्ष पहले भी यहाँ हादसा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लोगों के अनुसार जब नाला ओवरफ्लो हो जाता है तो मुख्य रास्ता बंद हो जाता है। इसी जर्जर इमारत के किनारे से होकर गुजरने वाला संकरा रास्ता ही हींग की मंडी बाजार तक पहुंचने का एकमात्र विकल्प बचता है। सबसे बड़ी चिंता इस भवन का टूटा हुआ विशाल छज्जा है, जो कभी भी गिरकर बड़े हादसे को जमा दे सकता है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि नगर निगम, जिलाधिकारी और कोतवाली में इस संबंध में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि किसी बड़ी जनहानि का इंतजार करने के बजाय इस जर्जर इमारत को तत्काल ध्वस्त कराया जाए या इसका जीर्णोद्धार कराया जाए, ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सुभाष बाजार हादसे के बाद भी अभी सोया हुआ है नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन। सुभाष बाजार में अभी 4 दिन पहले बुधवार को एक हादसा हुआ था, जिसमें दुकान ढह गई थी, उसमें दरारें आ चुकी थी और उसकी शिकायत नगर निगम प्रशासन को स्थानीय दुकानदारों ने की थी। लेकिन उसके बाद भी वह नहीं चेता जब किसी महिला की मौत हो गई, जो अभी तक उसका पता नहीं है। और वहां से कुछ ही दूरी पर यहाँ नाला हींग की मंडी है और हींग की मंडी नाले में हम टीला मुन्ना लाल में खड़े हुए हैं। यहाँ एक बिल्डिंग है जो जर्जर अवस्था में है और यहाँ से इन लोगों का, जो यहाँ के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों का पैदल मार्ग है, क्योंकि जब नाला उफनता है तो यहाँ के लोग बताते हैं कि एक एक आदमी डूब जाता है, इतना पानी होता है। तब ये रास्ता इसको यूज करते हैं और इस रास्ते पे आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, ऊपर दीवार दरक रही है, कभी भी गिर सकती है, नीचे हादसा हो सकता है। लेकिन इसकी सूचना इन लोगों ने नगर निगम को दे रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। ये बिल्डिंग एक किसी जूता फैक्ट्री के ओनर की बताई जाती है, जिसने दुकान इस पर कोई लोन लिया था बैंक से, और लोन ना चुका पाने के बाद में ये बैंक के हैंड ओवर हो चुकी है। लेकिन ना तो बैंक न स्थानीय प्रशासन, जबकि इन लोगों को रोजाना का इससे सामना करना पड़ता है। कब इनकी दहशत में रहते हैं यहाँ के लोग, कब ये बिल्डिंग जर्जर अवस्था में जो है वो नीचे आ जाएगी और कब बच्चे या किसी का जान हानि हो जाएगी। तो यहाँ हम आए हुए हैं और यहाँ पूछते हैं, यहाँ के ये स्थानीय निवासी हैं। क्या नाम है आपका? श्यामलाल माहौर। श्यामलाल जी, क्या है दिक्कत यहाँ? दिक्कत ये है, ये 2 साल से ये बिल्डिंग ग्रास हुए है और यहाँ पे पानी भर जाता है। हम लोगों का निकास इसी रूट से है। पूरी बस्ती इस समय बहुत परेशान है, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग ग्रासू रखी है, कभी भी गिर सकती है। इसके लिए हमने नगर निगम में भी एप्लीकेशन लगा रखी है और डीएम साहब के भी लगा रखी है, थाना कोतवाली में भी साथ हमने लगा रखी है, लेकिन उन्होंने कह दी ये हमारा काम नहीं। हमको कहीं से भी अभी आश्वासन नहीं मिला है और पहले मीडिया वाले आ चुके हैं। इसके लिए हमने सबको अवगत करा दिया, लेकिन अभी किसी के कान पे जू नहीं रहेंगे रहा। ये कभी भी हादसा हो सकता है। आज से 20 साल पहले इसी गली में, इसी जगह पे जो मैं हाथ कर रहा हूँ, एक हमारे बस्ती के व्यक्ति इसी दीवार से दब के मर गए थे। तब भी ऐसा कोई किसी ने भी इसके लिए सोचा नहीं था, नगर निगम ने भी और किसी अधिकारी। जब यहाँ पहले भी पूर्व में भी एक हादसा हो चुका है, जैसे भैया जी ने बताया, और उसके बावजूद भी शिकायत करने के बाद भी अभी किसी भी प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। और स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, क्या दिक्कत है आपको? ये दिक्कत है, ये पूरी दीवार फटी हुई है। इधर से 100-200 आदमी 24 घंटे निकलते हैं। कल को कोई हादसा हो जाए, गिर जाए, और रिपोर्टें भी कर रखी हैं कि डीएम साहब के यहाँ और कमिश्नर साहब के यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानक चंद माहौर। जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ से तो हम जन्म से यहीं पे है। तो ये बिल्डिंग किसके पास थी? ये बिल्डिंग तो जो है पहले तो सिंधी समाज की थी। यहाँ पर फिर ये जो बिल्डर ने जो जगह उसको बेच कर नहीं, बिल्डर ने अपना ये वो बना दिया, बना के नहीं वो चले गए, समझे कि नहीं। और अवैध जगह पे ये छज्जा बना हुआ है।
अब यहाँ पे हादसा के डर के मारे अब यहाँ से निकलना दुश्वार हो रहा है। ऐसे दिन भर में कितने लोग निकलते होंगे? अरे ये तो पूरी हिंदी मंडी का रास्ता है ना, अच्छा, तो यहाँ तो आवागमन हो। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से सीढ़ी चढ़ कर ये एक गली पार कर की सड़क है। तो ये स्थिति यहाँ की है। अब इस इतनी सब कुछ बात होने के बावजूद भी ये प्रशासन नहीं चेतता है, तो इसका मतलब यही समझा जाता है कि प्रशासन को अभी भी किसी हादसे का इंतजार है, और इस हादसे में क्या जनहानि होगी और फिर प्रशासन चेतेगा, फिर वही क्रियाकलाप, वही रोना अलापना प्रशासन का रहेगा कि अभी हम देखेंगे क्या करेंगे, फिर मुआवजा ये वो फलान ठीक। इसलिए प्रशासन को चेत जाना चाहिए, और मैं डीएम साहब से भी निवेदन करता हूं इन लोगों की तरफ से कि ऐसी बिल्डिंगों को जरा ध्यान से देखा जाए और ऐसी बिल्डिंगों को ध्वस्त करा के एक अच्छे जगह, अच्छा वातावरण बनाया जाए, क्योंकि घनी एरिया में बिल्डिंगें हैं, चारों तरफ मकान हैं, ये तो कहीं से भी कोई भी किनारा दीक्षित टाइम से जुड़े रहिए। हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।